माता रोज स्नान करती और भगवान शंकर को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने वस्त्र पहन रखे नहीं पहन रखे, तो जहां माता पार्वती स्नान करती भगवान भोलेनाथ वहां पर पहुंच जाते ऐसे ही। तो माता पार्वती को रोज संकोच होता कि भोलेनाथ आप आते हैं तो कम से कम बता दिया करें, यहां तो दरवाजा भी नहीं है कि हम अकेले में स्नान कर लें। भगवान शंकर ने कहा देवी हम में और तुम में भेद क्या है, कोई भेद तो है नहीं, तो आपको किसी प्रकार का संकोच भी नहीं होना चाहिए। एक दिन माता पार्वती की जो दो सखियां थीं, जिनमें से एक का नाम था जया और दूसरे का नाम था विजया, इन दोनों ने भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती से कहा कि देवी यहां पर जितने भी लोग हैं ये सब भगवान शंकर की बात मानते हैं, क्योंकि माता पार्वती का तो वहां पे कार्तिकेय जी के अलावा कोई था नहीं। आप एक काम करो, एक पुत्र को आप भी जन्म दो, तो उससे क्या होगा, वो पुत्र आपका होगा, आपकी बात मानेगा। माता पार्वती स्नान कर रही थीं, तो अपने शरीर का मैल इकट्ठा किया जिसे उपटन कहते हैं, और उस मैल को इकट्ठा करके उसमें हाथ कान नाक मुंह आदि का आकार दिया। और वो तो जगत माता है, वो तो जगत जननी है, उसमें जीव की संरचना की और एक छोटे से गोल मटोल बालक को उन्होंने एक स्वरूप दे दिया। बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ तो माता ने अपने पुत्र के हाथ में डंडा पकड़ा दिया और द्वार में बैठने का आदेश दिया। भगवान शंकर कैलाश में डंडा लेकर के जो भगवान के द्वितीय पुत्र थे द्वार पे बैठ गए। लेकिन विशेष घटना ये घटी कि भगवान शंकर को पता ही नहीं चला कि ये मेरा पुत्र है। पिता को तो तभी पता चलता है जब कोई बताए। रोज की भांति भगवान शंकर दरवाजे से अंदर प्रवेश करने लगे, तो गणेश जी ने रोक दिया। हे तात शृणु मद्वाक्यम द्वारपालो भवाद में मत पुत्रस्तम मदीयोसी नानथा कश्चिदस्त में। अरे पुत्र द्वार पे बैठो और किसी को आने मत देना। और माता ने यह भी कह दिया तुम मेरे ही पुत्र हो, मेरी ही आज्ञा का आपको पालन करना है जीवन भर। भगवान शंकर ने प्रवेश करना चाहा, गणेश जी ने रोक दिया। भगवान शंकर ने कहा मेरे घर में मुझे ही रोकने वाला है कौन? उन्होंने कहा मुझे माता पार्वती ने आज्ञा दी है, किसी को अंदर प्रवेश मत करने देना। भगवान शंकर ने कहा मुझे जानता नहीं। प्रथम पुत्र ने कहा जानने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अगर बताना चाहते हो तो बताओ आप हैं कौन? तो भगवान शिव ने कहा हम तुम्हारे पिताजी हैं। तो बालक बोला बने रहो, आप तो दुनिया भर के पिताजी हैं, आप तो जगत के पिता हैं, लेकिन मेरी माता की आज्ञा
भगवान शिव का गणेश जी के साथ युद्ध हुआ तो गणेश जी ने एक डंडा भगवान सर के मारा, सर में, भगवान शिव के सर में मारा। लेकिन छोटा बालक है भगवान, अब छोटा बच्चा माँ का दुग्धपान भी करता है और माँ के पेट में लात भी मारता है, तो क्या माँ दुग्धपान कराना बंद कर देती है क्या? नहीं। छोटा बच्चा अपने बब्बा के सर में भी बैठता है, बाल भी नोचता है, मौका मिले तो पैर भी मारता है छाती में। लेकिन ये जो पैर मारने वाली प्रक्रिया है, सर में बैठने वाली प्रक्रिया है, बाल नोचने वाली प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो बब्बा को सुख मिलता है वो सुख कहीं और नहीं मिलता। छोटे से बालक ने जब शिव जी को तो पता चली गया कि मेरा ही पुत्र है, डंडा मारा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, भगवान शिव वापस आ गया। और भगवान शिव ने कहा नंदी भृंगी श्रृंगी से, नंदी से कहा जाओ उस बालक को रास्ते से हटा करके आओ। नंदी गए, जब भगवान शिव नहीं कुछ कर पाए तो नंदी की क्या कहना। जो शक्तियां माता पार्वती ने गणपति को दी थी इकट्ठा करके एक साथ, वही सारी शक्तियां बाकी देवताओं में बटी हुई है। नंदी गए, भृंगी गए, श्रृंगी गए, यहां तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी आए, लेकिन भगवान के द्वितीय पुत्र के सामने बहुत देर तक टिक नहीं सके। युद्ध बढ़ता गया। जया और विजया ने जाकर के माता पार्वती से बताया कि देवी, आपके साथ पूरा का पूरा कैलाश युद्ध कर रहा है। कैलाश का मतलब कैलाश के सभी देवी देवता। और हद तो तब हो गई जब भगवान शंकर भी युद्ध करने के लिए आ गए। जया विजया के कहने पर माता पार्वती ने अपनी अणिमा गरिमा नाम की जितनी अष्ट सिद्ध 9 निधियां थी सब गणेश जी के साथ लगा दिया कि पुत्र तुमको विजयी होना है, तुम्हें किसी से हारना नहीं है। भगवान शिव भी युद्ध करने के लिए आगे दोबारा पुनः क्रोध के वशीभूत होकर के भगवान शिव ने शिव के हाथ से त्रिशूल छूटा और छूट गया तो गणपति के गर्दन तक पहुंच गया। गर्दन अलग हुई, देह नीचे पड़ी। जया विजया ने बताया माता पार्वती से कि देवी तुम्हारे पुत्र का वध हो गया, नवजात शिशु का वध हो गया। किया किसने? महादेव ने। माता पार्वती अपने आप को संभाल नहीं पाई, वो स्वयं युद्ध के लिए आ गई। भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शिव ने कहा देवी शांत हो जाओ। माता ने कहा अब मैं शांत होने वाली नहीं हूं, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने पूछा आप शांत कैसे होंगी? माता पार्वती ने कहा पुत्र चाहिए। शिव ने कहा दूसरा पुत्र मिल जाएगा। माता ने कहा नहीं, यही पुत्र चाहिए। और जब ये पूरा का पूरा एहसास हो गया भगवान शंकर को कि माता ने जिद पकड़ ली है और इसी पुत्र को जीवित करना चाहती हैं, तो फिर अपने सेवकों से कहा कि आप जाकर के आइए, कोई नवजात शिशु मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसकी गर्दन लेकर के आ जाइए। नंदी आगे गए। भगवान शिव की बात तो मानते ही नंदी जी। एक नवजात शिशु मिल गया हाथी का, उसी की गर्दन लेकर के आए। गणेश जी के गर्दन में उसे जोड़ा गया। सभी देवी देवताओं ने अपना आशीष दिया। माता प्रसन्न तो हुई, लेकिन फिर भी माता ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। अब मेरे इस बालक की पूजा कौन करेगा? क्योंकि इसका स्वरूप अच्छा नहीं है।
इसका रूप अच्छा नहीं है, कौन इसको पूजित करेगा, पूजा करेगा। भगवान शिव ने कहा पूरी दुनिया करेगी। माता ने कहा ऐसे नहीं काम चलेगा, आप पूरे वचनों के साथ कहिए, पूरी दुनिया पूजा करेगी। माता ने कहा ऐसे तो सभी देवता पूजित होते हैं, अगर मेरा पुत्र प्रथम पूजनी नहीं हुआ तो मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। सभी देवताओं ने मिलकर के गणपति को प्रथम पूजनी बनाया। बोले गणेश जी भगवान की। क्या हुआ? चालू करूं? चलो गया। श्री राम। हो प्रभु बीच सभा में आ जाना, आ जा।